आज एक बार फिर औरोवेली आश्रम रायवाला में हम स्वामी जी के पास हैं और आज हमारा विषय है शिक्षा। क्योंकि सभी के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और पूरे जगत के साथ यह शिक्षा जुड़ी है। तो शिक्षा का स्वरूप क्या है, शिक्षा होनी कैसी चाहिए और वर्तमान शिक्षा हमें क्या दे रही है, इन विषयों पर आज स्वामी जी प्रकाश डालेंगे और हम उसके अनुसार अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे। स्वामी जी। जय हो, प्रणाम, नमस्कार। शिक्षा ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि भगवान ने ऐसी हमारी इंसान की रचना की है कि हम बिल्कुल ही पूर्ण अज्ञान के साथ पैदा होते हैं और कैसे धीरे 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 हमारा विकास होता है और हमारे अंदर के सारे जितने भी मानसिक, प्राणिक, शारीरिक जो भी रचना का सारा सामान अंदर है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। हमारी कैपेसिटीज़ ग्रो करती हैं। धीरे 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 अपने वातावरण से, अपने आसपास से, अपने माहौल से, अपने स्वभाव से प्रकृति हमें चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, देखना सिखाती है। तो ये एक ऐसा खेल है कि जो पूर्ण अंधकार और अज्ञानता से शुरू होता है और फिर धीरे 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 प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर हमारी यात्रा शुरू होती है। और जीवन की यात्रा को ही हम शिक्षा कहते हैं, जिसमें आदमी हर पल, हर क्षण कुछ ना कुछ सीख रहा है। और ये ऐसा एक अनंतम, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं है। कोई आज तक धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि मेरे को सब कुछ पता है, मैंने सब कुछ सीख लिया। मतलब अनएंडिंग सीखने का एक प्रोसेस है। तो शिक्षा का जो मेन तो है, जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो कहते हैं शिक्षा का, वो कहते हैं कि किसी को भी कुछ नहीं सिखाया जा सकता। नथिंग कैन बी टॉट। ये मदर का एक बहुत प्यारा है, मदर की कोटेशन है कि नथिंग कैन बी टॉट। पहले सब कुछ आपके अंदर है, उसको कैसे निकालना है वो आपका एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक आपका काम है। अब शिक्षा जिसको हम कहते हैं, जो भी परिस्थिति, जो भी मेरे जीवन का अनुभव, जो भी कोई मेरा ऐसा जो भी मेरे साथ घटता है, अगर वो मेरे अंदर से कुछ खोल के बाहर निकाल दे तो उसको समझ लो कि वो आपको जो है वो शिक्षा के रूप में प्रकट होगा। कि सारा ब्रह्मांड, कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। तो सारा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है। अभी तक जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया, जिन लोगों ने हमें रियल जीवन की शिक्षा दी, उनने सब कुछ अपने अंदर से निकाल के दिया। वो तो कभी किसी स्कूल में भी नहीं गए और ना उनको पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उन्हीं लोगों ने, उन महान शक्तियों ने हमें, किसी ने रामायण दे दी, किसी ने कबीर के दोहे दे दिए, किसी ने अनंतम ग्रंथ हमें दे दिए, जिसमें सारा जीवन का सार, जीवन की शिक्षा, जीवन के सारे जो भी सीक्रेट है, जो भी असली जीवन का ज्ञान है कि जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो सारा उन लोगों ने दिया है जिन्होंने अपने अंदर से निकाला है। तो लाइफ से बड़ा कोई स्कूल नहीं है और लाइफ के अंदर से ही सब कुछ निकालना है। और प्रकृति हर वक्त, हर क्षण हमें कोई ना कोई परिस्थितियाँ भेज रही है कि उसको फेस करो। और जैसे आदमी किसी परेशानी को, किसी मुसीबत को, किसी कठिनाई को, किसी ऐसी अनहोनी चीज़ को फेस करता है, तो उसके प्रेशर से ही उसको वो कुछ सीखता है, एक कुछ अनुभव होता है और उससे जो है आदमी चलना सीखता है, देखना सीखता है, बोलना सीखता है, सुनना सीखता है। तो असली शिक्षा तो जो है वो हमारा ये जो
परमात्मा ने जो शरीर रचा है इसके जीने से ही आती है। इसको हमेशा जीने के मतलब कि अभिप्सा से रखो, जीने की अभिप्सा से जियो, तो सब कुछ अंदर से निकल आएगा। क्योंकि शिक्षा का पहला मतलब है कि जो आपको खोल दे, जो आपको आज़ाद कर दे, जो आपको एक अज्ञानता से मुक्त कर दे, अंधकार से मुक्त कर दे, उसका नाम है शिक्षा। शिक्षा का मतलब है कि अब आप जो है अपनी गुलामी से छुटकारा करा दे, अपनी गुलामी से छूट जाएं, किसी की भी गुलामी से छूट जाएं। शिक्षा का वही एक पहला जो प्रभाव, जो इफेक्ट होता है। लेकिन वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली जिसको हम कहते हैं, जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं या यूनिवर्सिटियाँ बना दी, बड़े बड़े वो बना दिए, ये शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा अज्ञान की शिक्षा है। ये सिर्फ अज्ञान इसलिए कि ये शिक्षा हमें गुलामी की तरह, गुलामी में रखती है, हमें आज़ादी नहीं देती। और शिक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है वो यही है कि आदमी जो है एक ऐसा, क्योंकि एक हम को दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि कई कारणों से हम लोग गुलाम रहे कई सालों तक। अब जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया उन लोगों ने कुछ ऐसा आइडिया दे दिया, उनको हमारी कमज़ोरी पता लगी कि आदमी की कमज़ोरी है कि इसको तो बस अहंकार थोड़ा इसका संतुष्ट रहे, और उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अगर उस अहंकार संतुष्ट कर दें तो वो हमारा एक अच्छा गुलाम बन के रह सकता है। तो यूनिवर्सिटी स्कूल बना दिए, स्कूलों में किसी को मैट्रिक की डिग्री दे दी, किसी को बीए की, किसी को एमए की, किसी को बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमियाँ दे के उसके अहंकार को संतुष्ट कर दिया। और कभी आज तक किसी ने नहीं सोचा कि हम ठीक है स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, डिग्रियाँ डिप्लोमे ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम करेंगे क्या उस डिग्री डिप्लोमे का? आप जितना मर्जी पढ़ लो, बड़ी अच्छी बात है, पढ़ के क्या होगा? जो भी आपको मिलेगा, आप किसी के पास जाओगे, उसके बोलोगे कि अब मैं ये मेरे पास इतना सब कुछ है, अब मेरे को आप अपने पास रख लो, रोटी पानी देते रहो, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। वो सरकार का हो, किसी का भी हो, आपको गुलामी करके ही आप जी सकते हो, जिंदा रह सकते हो। तो अभी तक की सारी शिक्षा प्रणाली जो है हमें गुलाम बनाने के लिए बनी हुई है, ताकि हमें कहीं अपनी वैल्यू का पता ना लग जाए, अपनी औकात का पता ना लग जाए, और हमारी वैल्यू को डाउन करने के लिए एक कागज़ के टुकड़े से हमारी वैल्यू को नापा जा रहा है, तोला जा रहा है। एक कागज़ के टुकड़े को इसको हमारे से ऊपर उठा दिया और हमारी औकात को नीचे कर दिया। ये वर्तमान की शिक्षा का जो एक है, तो और एक दबाव जो बना रहता है बच्चों पर कि उन्हें अच्छा पैकेज लेना है डिग्री लेकर, मतलब ध्येय एक ही है, और 2.5 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है। ऐसे है ना, अज्ञानता का, अंधकार का इतना ज़बरदस्त प्रकोप है, इतना ज़बरदस्त प्रभाव है कि बेशक माँ बाप हो, कोई भी हो, वो खुद गुलामी की ज़िंदगी से जिए हैं। उनको ज्ञान है वही है कि बस जीवन में कुछ बनना है, और किसी को दिखाने के लिए बनना है, अपने लिए नहीं बनना, आस पड़ोस को दिखाने के लिए बनना है मैंने। और बनने के चक्कर में क्या करते हैं कि आजकल एक होड़ चली हुई है, होड़ कहते हैं कि हर आदमी एक दूसरे से कंपटीशन में लगा हुआ है, कंपेयर करने में लगा हुआ है, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगा हुआ है। तो उसमें क्या है कि फिर जो लोग गुलाम हमें बनाते हैं, अब उनको तो नए नए साधन ढूंढने हैं। तो उन्होंने एक कर दिया कि पहले तो होता था चलो डिग्रियाँ, आजकल वो पैकेज दे रहे हैं, पैकेज। पहले डिग्री डिप्लोमा देते थे, आजकल पैकेज देते हैं, भी चलो पैकेज, इतने पैकेज तो कभी आदमी सोचता ही नहीं है कि मेरे को जितना बड़ा पैकेज मिल गया, मेरी तो ज़िंदगी उतनी ज़्यादा कम बंद होगी, मैं तो उतना ज़्यादा प्रेशर में आ गया, उतना ज़्यादा। और वो ये नहीं सोचता कि मैं करूँगा क्या ये पैकेज लेके, मेरे पास समय कहाँ है इस पैकेज को यूज़ करने का। दिन से यहाँ देखते हैं, हम आसपास देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सारी रात लगे हुए हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ रखी है। और उनकी मानसिकता इतनी छोटी हो जाती है, ये पैकेज वाले जो होते हैं, वो अपने एक छोटे से फ्रेम से बाहर ही नहीं निकल सकते। उनको अपने अलावा ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है।
वो सिर्फ अपने छोटे से अहंकार को, स्वार्थ को जीवित रखने के लिए बड़े बड़े पैकेज लेके जी रहे हैं। और देखो ऐसे होता है कि ठीक है, हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वाइटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक प्राणिक जगत में, और ये एक मानसिक मेंटल क्रिएटेड सिस्टम है, मानसिक रूप से बनाया हुआ हमने एक ढांचा है, उसमें उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आप जितना मर्जी बड़ा पैकेज ले लो, वो आपको कभी भी ना तो खुशी देगा, ना आपको जीवन में कुछ खुशहाली लाएगा, ना आपको शांति मिलेगी, ना आपको आनंद मिलेगा, जीवन का कुछ आपको समझ नहीं आएगा। सिर्फ आप एक क्या कहें कि एक पूर्ण रूप से छोटे से अपने आप को कुज्जे में, जैसे कहते हैं ना कटोरे में, एक अपने छोटे से फ्रेम में आपको पैक रखेगा और सारी ज़िंदगी आपकी खा जाएगा। और ना शांति मिलेगी, ना आनंद मिलेगा, ना जीवन की कुछ समझ आएगी, और सिर्फ एक झूठी ज़िंदगी जीने का मतलब एक झूठी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी ये पैकेज खा जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि ये तो आदमी की, देखो जितना मर्जी कर लो आप, मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और ये प्राणिक लेवल पे जितना मर्जी कर लो, अंत में इसका फ्रूट जरूर मिलेगा। प्रकृति का एक बड़ा प्यारा नियम है कि वो जो मर्जी करते रहो उसका फल जरूर मिलता है। और ये जितनी आजकल की शिक्षा बनी हुई है, एंड में इसका फल एक ही है कि आपको अपने आप से ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको अपनी ज़िंदगी से ही सफोकेशन हो जाएगी, सफोकेशन। ये सारी ज़िंदगी हमने झूठी ज़िंदगी जी, सारी यही सोचते रहे कि बस ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर अंदर से जरा सा भी प्रभु की कृपा हुई तो जरूर लाइफ अपने जीवन से ही सफोकेशन हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फ्रूट है। अज्ञानता जो है, अज्ञानता में आप जितना हम जीते हैं, अज्ञानता के अंत में परमात्मा हमें सफोकेशन को एक अनुभव के रूप में, फ्रूट के रूप में भेजता है। और सफोकेशन जो है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जीवन में। देखो जानवरों के जीवन में कभी सफोकेशन नहीं होती। ये सिर्फ इंसान है जिसके अंदर भगवान ने एक ऐसी शक्ति डाली कि आप जो है अगर ज़्यादा अज्ञानता से, अंधकार से, स्वार्थ में, अहंकार में जियोगे तो अंत में सफोकेशन होगी ही होगी, घुटन होगी, वो घुटन होगी। तो उस घुटन में क्या होता है, घुटन जो है उसको अगर हम पॉजिटिवली ले लें तो घुटन जो होती है वो समझ लो कि आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। अब भगवान ने आपको अपना हाथ भेजा है कि आजा, अब आजा निकल के इस अंधकार से, इस दलदल से, और मैं तेरे को निकालता हूँ। देखो यही सेम चीज़ महात्मा बुद्ध के जीवन में हुई। महात्मा बुद्ध महाराजा थे, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, कुछ नहीं, पूरा वैभव था, पूरा सब कुछ, एक राजकुमार। लेकिन क्या हुआ, कोई ऐसी घटना घटी, उसने अंदर को निचोड़ दिया, तोड़ दिया, झकझोर दिया, अंदर से कर दिया। और कहते हैं कि बस 2-4 दिन में ही ऐसा कुछ हो गया कि उनको अपने जीवन से इतनी ज़्यादा सफोकेशन, घुटन महसूस होनी शुरू हो गई कि उन्होंने कहा ये मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और परमात्मा ने शक्ति दी, सब कुछ तोड़ के वो अपनी यात्रा में चल पड़े, अपनी खोज में निकल गए हैं। क्योंकि घुटन जो है, आदमी को उसमें ज़्यादा देर नहीं रुक सकता घुटन में। तो ये सबके जीवन में घुटन बहुत ज़रूरी है, आनी चाहिए। अगर घुटन आ गई तो समझ लो कि आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगी, आपके जीवन का सब एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। तो ये वर्तमान की जो भी प्रणाली है एजुकेशन की है, अंत इसका घुटन होगा 100%। क्योंकि आदमी को कब तक अंधा बन के जी सकता है, कब तक अंधकार में रह सकता है, कब तक अपने स्वार्थ में जीते रहेंगे, कभी तो होगा ही ना। इसलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें करते, ये एक सोच लेना, ये सिर्फ इसीलिए कि आपको जिंदा रखने के लिए बना हुआ है। इसमें ध्यान की कोई वो संभावना नहीं है, इसमें जीने की कोई संभावना ही नहीं है। इसमें जीवन की जो असली जो जीवनी शक्ति है, हम तो आदमी को अगर अपना पता लग जाए ना, तो हम तो समझ लो कि अंदर अपने परमात्मा को, परमेश्वर को, ईश्वर को लेके घूम रहे हैं। जो सारी सृष्टियों को जिसने रचा है वो हमारे अंदर बैठे हैं। तो
अगर हमें अपना पता लगे तो हमें एक होता है हमारी लिमिटेड सी कैपेसिटीज होती हैं, कैपेसिटी क्षमता है, मन की क्षमता, शरीर की क्षमता है, अपने प्राणिक आवेगों की क्षमता। ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है हमारी सिर्फ छोटी छोटी क्षमताओं को ही विकसित करती है। लेकिन जब हमें अपने अंदर की थोड़ी बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारी क्षमताएं, जब फिर क्षमता नहीं, हमारी फिर एक जो विराट संभावना एक संभावना है, जो कैपेबिलिटी है अंदर, जो एबिलिटीज़ हैं हमारे, जो परमात्मा की अंदर शक्तियाँ हैं, जब उनका ज्ञान होना शुरू हो जाता है तो फिर आदमी को अपने ऊपर विश्वास दृढ़ होता है, फिर परमात्मा के ऊपर विश्वास दृढ़ होता है। फिर आदमी अपनी क्षमताओं से नहीं जीता, फिर अपनी संभावनाओं से जीता है, अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटीज से जीता है, कैपेबिलिटीज से जीता है। और हमारी एबिलिटी तो अनंतम है, अनंतम, उनका कोई अंत ही नहीं है। कैपेसिटीज तो लिमिटेड है। आप मन से कितना ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकते हो, थोड़ा सा, शरीर से कितना ज़्यादा कर लोगे, थोड़ा सा है? तो लेकिन अब जब आपको अपनी एबिलिटीज़ का अनुभव होता है, अपनी अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जो अपनी जो वो आपकी जो है अंदर रियल, जो आपकी अपना असली स्वरूप है, स्वभाव, जब उसका पता लगता है तो फिर क्या है कि फिर कोई बाउंड्री नहीं रहती, कोई लिमिटेशन नहीं रहती। फिर आदमी को होता है कि वो अब किसी फ्रेम में अपने आप को नहीं रख सकता, फिर उसके सब फ्रेम टूट जाते हैं, क्योंकि हम आए उस सोर्स से हैं जिसका कोई फ्रेम नहीं है, और हमारे मन ने हमें छोटे छोटे फ्रेम बना के उसमें कैद कर लिया। तो शिक्षा का पहला जो वर्क है, शिक्षा हमारे जीवन के, उसको शिक्षा कहते हैं, जो हमारे फ्रेमों को तोड़ दे, हमारी लिमिटेशंस को तोड़ दे, हमें बिल्कुल आज़ाद कर दे, और हम पूर्ण आज़ादी से, स्वतंत्रता से सोच सकें, देख सकें, सुन सकें, कर सकें, जी सकें। तो ये शिक्षा जो है, ये धीरे धीरे प्रकृति कर रही है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। परमात्मा सिखाते हुए तो धीरे बीज को डाल दो, फिर पानी देते रहो, फिर जाके पता नहीं कई सालों लग जाते हैं उसको फल देने में, फूल देने में, बढ़ने में। तो हम सब, प्रकृति हमें प्रिपेयर कर रही है, हम सब प्रेपरेशन प्रोसेस में हैं। अभी अंधकार में से गुजर रहे हैं, लेकिन अंधकार का समय जो है अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। इस वक्त धरती में अगर आप देखो तो परिवर्तन बहुत ज़ोरों से अपनी कोशिश कर रहा है परिवर्तन करके, बदलने की। ये जितना भी उथल पुथल हो रही है धरती पे, ये सिर्फ एक क्लियर सिम्टम्स हैं कि शायद प्रकृति ने सोच लिया है कि बस अब परिवर्तन करना है, अब बहुत और अंधकार में नहीं, अब जल्दी से जल्दी एक ऐसा जीवन धरती पे लाना है जिसमें मानव प्रकाश में जिए, ज्ञान से जिए, आध्यात्मिकता से जिए, और अपने सोर्स से जुड़ा रहे, अपने आप से जुड़ा रहे, अपने आप को जाने, और अपनी पूर्ण एक चेतना से जिए। ये चेतना के विकास का समय है, और ये हमारा नहीं, ये तो प्रकृति का काम है, उसने करना ही करना है, होने सब होगा। लेकिन हम सिर्फ ऐसे करते हैं, हम अगर, क्योंकि परमात्मा ने हमें भी एक बुद्धि दी है, हम उसमें कोऑपरेट कर सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइफ का जो एवोल्यूशन है, हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, और अगर हम कहीं उसमें पार्टिसिपेट कर दें तो फिर सारी शिक्षा प्रणाली जो है आपके, लाइफ इज़ ए स्कूल, और सब कुछ आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। सब शिक्षा, सारा ज्ञान, सारा प्रकाश, और उससे जीवन की असली जो एक सफलता या जीवन का एक असली पर्पस फुलफिल होगा। और धीरे धीरे सारा हम विकसित हो रहे हैं। लेकिन अभी क्या करें, इस माहौल में, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, उस अंधकार ने हमारी आंखों को इतना बंद कर रखा है कि हमारे में अंदर हिम्मत ही नहीं है कि सोच भी सकें। स्वार्थ के बिना हम सोचना ही नहीं जानते। बिना निस्वार्थ भाव से, किसी को बोलो भी निस्वार्थ भाव से सोचो, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक स्वार्थ से ही मूवमेंट रही है, स्वार्थ से ही सोच रही है, स्वार्थ के साथ ही सब कुछ किया है। कभी आप तक सोचा ही नहीं है कि अगर निस्वार्थ भाव से सोचेंगे तो आदि के एक प्रत्येक मेरे को क्या मिलेगा। निस्वार्थ भाव से आपको वो मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
निस्वार्थ भाव से आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो आपको मिलेगी और आपको कोई कमी ही महसूस नहीं होगी। लेकिन स्वार्थ में जितना भी जियोगे हमेशा ही कमी महसूस होती रहेगी, हमेशा ही खाली रहोगे, अधूरे रहोगे, आधे रहोगे। तो इसके लिए ये जो अब शिक्षा प्रणाली है इसको बदलने का बहुत चल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, बहुत से देशों में सब जगह लोग जो हैं उनके अंदर एक ऐसी जागृति आ रही है। सब चाहते हैं कि अब ज़्यादा जिंदा रहने को महत्व ना दें, ज़्यादा जीने को महत्व दें, ज़्यादा अपने आप को जानने में महत्व दें, ज़्यादा अपने आप को जानें और अपने असली स्वरूप में आके जिए। और यही असली एक शिक्षा का हम कह सकते हैं कि यही असली शिक्षा है। बच्चों को तो बचपन से ही सिर्फ अंक प्राप्त करने के लिए जोड़ दिया जाता है कि एक ही ध्येय होता है कि अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसमें कि उनको ध्यान से खाया जाए। उस विराट से जोड़ने का कोई माध्यम उसको कोई भी सरकार ने महत्व नहीं दिया इस बात को लेकर। नहीं, ये बड़ा प्यारा खेल है। कैसे होता है, ये सब चीज़ें ज्ञानता से हो रही हैं। अंधकार जो है, जब अंधकार का भी एक प्रेशर होता है, अज्ञानता का भी प्रेशर होता है। और ये देखो, आप जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना, प्रेशर जो है बड़ी परमात्मा की बड़ी प्यारी चीज़ है। प्रेशर से ही हमारे अंदर की जो लेयर्स है ना अज्ञानता की टूटती हैं। अब ये हो सकता है कभी किसी को इतना प्रेशर डाल दें कि उसके अंदर रेवोल्यूशन पैदा हो जाए। रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो हम जो देख रहे हैं वो है, लेकिन आप देखोगे कम, बेशक थोड़ा कम नज़र आता हो, लेकिन देर से अब जिस बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना, उसके अंदर कोई ना कोई जागृति, रेवोल्यूशन आएगा ही आएगा। और जिस दिन रेवोल्यूशन आ गया बच्चों के अंदर, अपने आप ही उन्होंने सारे सिस्टम को तोड़ देना है। समय लगेगा, धीरे धीरे हो रहा है सब कुछ। तो इसलिए धैर्य की ज़रूरत है। कोई ज़्यादा देर तक कोई भी सिस्टम नहीं है जो प्रेशर में हमें रख सके। तो ये रिवोल्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिवोल्ट होगा। अभी जितने बड़े बड़े रेवोल्यूशन होते हैं इसलिए तो होते हैं, जब उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हो आप, समाज का प्रेशर, सरकारों का प्रेशर, किस प्रेशर डाल देते हो तो आदमी जो है उसको घुटन होती है। तो फिर रेवोल्यूशंस होते हैं और रेवोल्यूशन के बाद फिर जागृति आती है। ये लाइफ का एक प्रोसेस है। तो ये सब बच्चों को भी जो भी ये आप कह रहे हो, क्योंकि माँ बाप भी अंधकार में, अज्ञानता में, और बच्चों के भी वो अपना वही रिपीट कर रहे हैं जो उन्होंने जिया है, जो उनको पता है वही बच्चों के सोचते हैं वही होगा। तो एक भेड़ चाल है, अंधों में अंधे भाग रहे हैं। और एक सिर्फ इतना ही सोच लो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वाई एंड व्हाट फॉर। अगर कहीं आप दिन में 10 बार बैठ के ना सिर्फ इतना ही सोच लो कि मैं क्यों और किस लिए कर रहा हूँ, और थोड़ी सी उसके ऊपर अपने थोड़ी सी बुद्धि से सोच विचार करो, तो आदमी को खुद ही अपने आप से ग्लानि होगी कि मैं क्या किस लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक दिखावे के लिए, सिर्फ एक स्वार्थ के लिए, सिर्फ एक अहंकार के लिए। ये सारा खेल जो है अहंकार, स्वार्थ और दिखावा, फालसूट कहते हैं उसको, उसके लिए हो रहा है। तो अगर जिस दिन सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से, पूरी वफादारी से, पूरी फेथफुलनेस से अपने आप को देखना शुरू कर दोगे, तो फिर सब कुछ क्लियर नजर होना जाएगा। तो फिर आप अपने आप ही उस चीज़ को करना छोड़ दोगे। जब तक हम अपने आप को देखते नहीं हैं निस्वार्थ भाव से, तब तक हम अंधकार में रहते हैं। तो ये सब जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी जो है अपने आप से सच्चा नहीं है। वो अपने आप से ही वफादार नहीं है। वो अपने आप को चीट कर रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो जब अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं तो फिर इस तरीके के सिस्टम तभी तक रहते हैं। जब जिस दिन अपने आप को धोखा देना बंद कर दोगे, अपने आप को पूरी सच्चाई से देखोगे, जियोगे,
तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही सारा अंधकार जो है, अज्ञानता जो है, अपने आप खत्म होती जाएगी। तो ये सब प्रकृति कर रही है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, और परमात्मा के सब एक्सपेरिमेंट हैं, और धीरे धीरे इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रकृति हमें सिखा रही है। और धैर्य से देखोगे, सच्चाई से देखोगे, तो अपने आप ही देखना, अपने आप इस अंधकार से निकलना शुरू हो जाओगे। हमारा सिर्फ इतना योगदान है कि कभी कभी देखो, हम मानव जो है ये एक प्रकाश पुंज है, ये एक समझ लो कि एक चेतन स्वरूप, एक पूर्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना का भंडार है। तो थोड़ा सा कभी कभी अपने 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 अंदर घुसने की कोशिश करा करो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपने प्रेशर डालो कि मैं जीने के लिए पैदा हुआ या जिंदा रहने के लिए पैदा हुआ, मैं कर क्या रहा हूँ इस धरती पे। जिस दिन थोड़ा सा भी अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, देखना शुरू कर दोगे, तो अपने आप ही अंदर से कुछ ना कुछ खुलना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो असली जीवन की शिक्षा है। और जिस दिन आदमी ने अपने जीवन से सीखना शुरू कर दिया, फिर उसको किसी स्कूल की जरूरत नहीं है। अंदर हमारे जिस दिन पैदा हुए, हमारे गुरु भी साथ ही पैदा हुए हैं अंदर, और हमारे गुरु अंदर बैठे हैं आत्मा के रूप में। वो बोलते रहते हैं, हमेशा सुनने की कोशिश करो अपनी आत्मा को, और आत्मा हमेशा अंदर से बड़ी धीमी आवाज़ में बताती रहती है, ये कर, ये ना कर, ये सोच, ये ना सोच। उसको जिस दिन आपने सुनना शुरू कर दिया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जीवन अपने आप ही एक ज्ञान से भर जाएगा। शिक्षा हमें आत्मनिरीक्षण देती है, और हमें अपने प्रति ही सबसे पहले ईमानदार रहना होगा। ये जो गहन सूत्र है, बस इसे जीवन में उतारना है, और अपने भीतर उस परमात्मा के स्वरूप को, जैसा कि अभी स्वामी जी ने कहा कि हमारी अंतरात्मा निरंतर हमें किसी न किसी रूप में चेताती रहती है, तो उसकी चेतावनियों को कुछ देर बैठकर, बस कुछ देर सुनना है, गुनना है और बुनना है। और इसके साथ ही शिक्षा की जो ये सार्थक यात्रा है, यह हम सभी के जीवन में पूर्ण होगी, और हम उस ध्येय को प्राप्त होंगे जिस ध्येय को धरकर हमने यह देह धरी है, इस शरीर को धारण किया है। उस अनंत, विराट और उच्चतम लक्ष्य की ओर हम बढ़ें, इसके लिए आज के सूत्रों को बारंबार हमें समझना होगा। और स्वामी जी का विशेष आभार कि उन्होंने इतनी गूढ़ बातें हमें बताई जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर देंगी।